नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5th EVS पार्ट 2 का जो लेसन नंबर 1 है व्हाट इज हिस्ट्री। इसका एक्सरसाइज हम देखेंगे बच्चों, यानी कि क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सब लोग तैयार हैं? ओके, चलिए देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए बच्चों, इन्हें आपको फिल करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो ए है ना, इसमें आप क्या लिखोगे बच्चों? हिस्ट्री। क्या लिखोगे? हिस्ट्री। देखो, द साइंस दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री, है ना। फिर उसके बाद हिस्ट्री किसको बोला जाता है बच्चों? तो जो पास्ट में हुआ रहता है पास्ट इवेंट, उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, राइट। एंड बी है यहाँ पे कि हिस्ट्री इज नॉट रिटेन सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। यस एवरीवन, जो आपका हिस्ट्री है ना, उसको मतलब इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं लिखा जाता, बल्कि वो क्या होता है, पास्ट में वो इवेंट हुआ रहता है, यानी वो घटना घटी हुई होती है, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कोई भी अपने मन में कुछ भी खिचड़ी पका लेगा, उसको हम लोग हिस्ट्री नहीं बोल सकते, समझे ना। आप कुछ सोचो और बोलो कि ये हिस्ट्री है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो एक्चुअल में हुआ है उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, आगे चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर ईच क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए बच्चों, इनका आंसर आपको एक सेंटेंस में लिखना है। कितने सेंटेंस में? या 1 सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है बच्चों? तो देखो आपको बताती हूँ, द मेथड ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन whether the evidence is reliable is called the scientific method। यानी देखो बच्चों, साइंटिफिक मेथड किसको बोला जाता है? हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ये टेस्ट लेते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो एविडेंस है, ये जो प्रूफ है, ठीक है, ये रिलायबल है कि नहीं, मतलब हम लोग इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ आपको दे दिया गया और बोला कि ये हिस्ट्री है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, उसका पूरा अच्छे से साइंटिफिक वे में क्या किया जाता है बच्चों, अच्छे से उसको एनालाइज किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि दिस इज अ हिस्ट्री। समझा आपको साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं? फिर यहाँ पे अगला है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑफ विच एक्शन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिजल्ट। यानी किस एक्शन के कारण, मतलब जो हमारा इंडिया है बच्चों, ठीक है, वो क्या हुआ, उसको स्वतंत्रता मिली। इंडिपेंडेंस यानी क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता, यानी कि आज़ादी। आप लोग जानते होंगे आज़ादी के बारे में, मनाते हो ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसका आंसर देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज द कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। यानी देखो बच्चों, स्वतंत्रता कैसे मिली है, ये किसका रिजल्ट है? तो बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी। मेहनत करी मतलब क्या, उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हमको आज़ादी मिली है। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिल गई, बल्कि उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक पॉसिबल। यानी देखो बच्चों, इतिहास का ये जो हिस्ट्री है, इसको पढ़ने से, ठीक है, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो क्या संभव होता है, मतलब क्या पॉसिबल होता है? तो आंसर देखो बच्चों, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट्स पॉसिबल for us to study what is and what is not favorable for the progress of human society। यानी देखो बच्चों, जब हम लोग हिस्ट्री का क्या करते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं, यानी उसकी स्टडी करते हैं, तो मतलब एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, रुको। क्या दिया इसमें कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उससे हमको पता चलता है, ठीक है, ये पॉसिबल हो पाता है कि व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी ह्यूमन सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए, यानी प्रगति के लिए, ठीक है, क्या फेवरेबल है और क्या फेवरेबल नहीं है, ये हमको पता चलता है। समझा आपको? यस। अब चलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है। अभी तक हमने छोटे छोटे आंसर्स देखे ना, एक एक लाइन के, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो डरिएगा मत, देखेंगे हम। क्या है, वाई इज हिस्ट्री कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी जो हिस्ट्री है बच्चों, इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन क्यों माना जाता है, बताओ क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर देखो, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजन है? फर्स्ट रीजन इज हिस्ट्री यूजेस साइंटिफिक मेथड वाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंस। यानी कि हिस्ट्री क्या करता है बच्चों, वो मतलब जब भी कोई भी उसको प्रूफ मिलता है, कोई चीज़ मिलती है, तो उसको साइंटिफिक मेथड में
वो क्या करता है, उसको स्टडी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन बोल सकते हैं। इसके अलावा इट यूजेस साइंटिफिक मेथड वाइल एग्जामिनिंग द एविडेंस एंड पुटिंग इट टुगेदर, ठीक है। और वो हर टाइम पे साइंटिफिक मेथड का ही यूज़ करता है। जब भी वो क्या करते हैं बच्चों, एविडेंस को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो तभी भी वो लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा है हेल्प इज टेकन फ्रॉम अदर साइंसेज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब उनको ज़रूरत पड़ती है बच्चों, तो जो साइंस दूसरे साइंस है उनका भी ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्ट्री इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। समझा आपको? तो ये था इसका आंसर, देख लो अच्छे से, फिर हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज दैट पुट्स द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट, यानी कि विलेज के डेवलपमेंट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑब्स्टेकल बनती है, यानी कि रुकावट बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, यानी इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन या फिर बहुत सारे पर्सन के एक्शंस हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कि सम एक्शंस रिजल्ट्स इन एन एनवायरमेंट दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कुछ तो एक्शन ऐसे होते हैं जिसके वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, जो मतलब जो क्या होता है, जो फेवरेबल नहीं है, यानी अनुकूल नहीं है सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए। तीसरा यहाँ पे है द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ विलेज डेवलपमेंट आर, क्या क्या है, पहला पॉइंट देखिएगा, पीपल इन द विलेज डू नॉट वर्क टुगेदर। यस बच्चों, गाँव में ये अक्सर देखा गया है कि जो लोग रहते हैं ना वो मिलकर के काम नहीं करते, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं, अरे वो इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे सोचते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी अपने समाज का विकास चाहते हैं तो हम सभी को एक साथ में मिल करके काम करना ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पीपल इन द विलेज डू नॉट हेल्प वन अनदर, मतलब विलेज में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे की मदद नहीं करते, इसके लिए बेचारे वो लोग क्या रहते हैं बच्चों, पीछे ही रहते हैं और उनके गांव का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। चलो यहाँ पे चौथा देखते हैं बच्चों, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। बच्चों देखो ये मैंने चार्ट जो है ये कंप्लीट कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के ले लेना, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में बताया गया, हिस्ट्री, नेशन, वर्ल्ड, यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन आएगा, माई ओन, ऑफ अ स्कूल, ऑफ अ विलेज, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे स्टेट आएगा, ठीक है। देख लिया अच्छे से, समझ गए? ओके, चलो फिर बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अभी आगे क्या देखेंगे, क्लासीफाई द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन बिलो। देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हिस्ट्री के सोर्सेज दिए गए ना बच्चों, इन्हें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा मटेरियल सोर्स है, कौन सा, देखो जैसे यहाँ पे है ना, देखो हिस्ट्री के आपने अलग अलग सोर्सेज देखे होंगे, तो मटेरियल सोर्सेज होते हैं रिटर्न एंड ओरल, तो कौन सा मटेरियल सोर्स है, कौन सा रिटर्न है, कौन सा ओरल है, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो मटेरियल सोर्स में क्या क्या आते हैं बच्चों, कॉइन्स, फोर्ट्स, स्पॉट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पिलर्स, रॉक कट केव्स, है ना, कॉइन्स के बारे में आप लोग को पता होगा, पुराने सिक्के, ठीक है। फोर्ट्स मतलब जो किले होते हैं वो, पॉट्स यानी क्या, बर्तन, ओल्ड स्ट्रक्चर्स यानी पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अलावा पिलर्स होते हैं, ठीक है। और रॉक कट केव्स, और रॉक के मतलब रॉक को काट करके बनाए गए केव्स भी होते हैं। तो ये सभी क्या है बच्चों, मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अभी बात करेंगे हम लोग रिटन सोर्सेज की। तो रिटन सोर्सेज में क्या क्या आते हैं बच्चों, तो लेटर्स आते हैं, कॉपर प्लेट, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, बायोग्राफीज, ठीक है। लेटर्स आपको पता होगा, ये रिटेन में आ जाएगा। इसके अलावा जो कॉपर प्लेट्स होते हैं, कॉपर प्लेट्स आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कॉपर के प्लेट होते हैं जिसपे कुछ न कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा स्टोन के बच्चों क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, यानी स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर समथिंग कुछ तो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ रिटेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। एंड बायोग्राफीज होती हैं, ठीक है, लोगों की मतलब बायोग्राफीज जो होती हैं, तो उसके द्वारा भी हमें इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर अभी ओरल सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो ओरल सोर्सेज में क्या आता है बच्चों, तो ओरल सोर्सेज में ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, फोक टेल्स, है ना, मतलब लोग क्या करते हैं, पुराने गीत कभी गाते हैं, ठीक है, जो उनके दादा परदादा गाया करते थे, मतलब दादी वोदी लोग गाया करती थी, तो वो अभी भी गाते हैं। तो ये क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाता है, राइट। तो ये सभी है ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, समझ में आया आप लोगों को? यस एवरीवन। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये जो लेसन नंबर 1 है इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है बच्चों। और किसी लेसन का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर के आप लोग वीडियोस देखिए और अपनी पढ़ाई एकदम मस्ती के साथ करते रहिए, ठीक है बच्चों।
चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अभी हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।